कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, or we can say azeotrophs. So what are azeotrophs? Azeotrophs are mixtures which boils like a pure liquid. तो एजियोट्रोप क्या होते हैं? इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। जैसे लेट अस सपोज वाटर प्लस CH3 CH2OH इथेनॉल। अब जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है वो है 373 डिग्री केल्विन, और दूसरी तरफ जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो है 351.5 केल्विन और 51.3 केल्विन। और जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.1 डिग्री केल्विन। तो देखिए हमने एक कंटेनर में क्या किया है, वाटर और इथेनॉल को मिक्स किया, वो मिक्सचर बन गया। तो टेक्निकली क्योंकि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, तो अब वाटर इथेनॉल को तो 351 डिग्री पर बॉयल होना चाहिए और वाटर को 373 पर, लेकिन ये मिक्सचर सारा का सारा 351.1 डिग्री केल्विन पर बॉयल हो रहा है। तो वो मिक्सचर जो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और वी कैन से एजियोट्रोप्स। अब हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So what are colligative properties? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? The properties of a solution which depend only and only on the mole fraction of solute. Those properties of solution which depend only and only on the mole fraction of solute. तो वो प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? वो डिपेंड करती हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर, कि कितना सोल्यूट डिसोल्व किया गया है। यानी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पर डिपेंड करें। यानी मान लीजिए मैं पानी के अंदर नमक को डिसोल्व करता हूं, तो वे सभी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रही हैं कि मैंने वाटर के अंदर कितना साल्ट डिसोल्व किया है, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की है मोटे तौर पर। मेनली वी डिस्कस 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, relative lowering of vapor pressure.
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्यूशन, तीसरी प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ही नीचे चला जाए। जो प्योर वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। द प्योर वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट salt water or sweet water does not freeze at 0 degree Celsius. It will freeze well below 0 degree Celsius. तो जब हम पानी के अंदर नमक या चीनी मिला देते हैं तो वो 0 डिग्री पर बर्फ में नहीं बदलेगा, वो माइनस में जाकर ही बर्फ में कन्वर्ट होगा, -4 -5 डिग्री सेल्सियस पर। तो लास्ट है ओस्मोटिक प्रेशर। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. तो जब हम किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वो कम क्यों होता है, कितना होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास दो कंटेनर है। लेट अस सपोज हमारे पास दो कंटेनर हैं। Let us suppose we have two containers. एक कंटेनर के अंदर हमने साल्ट प्लस वाटर, जिसमें है साल्ट प्लस वाटर, इसमें है प्योर वाटर। इसमें साल्ट वाटर है, इसमें प्योर वाटर है। तो अब क्या होगा, तो इस वाटर है जिसमें साल्ट है, अगर हम इसकी सरफेस को ऊपर से देखें तो इसकी सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल, इसकी सरफेस पर मोस्टली मॉलिक्यूल तो होंगे वाटर के, इस सरफेस पर कुछ मोस्टली मॉलिक्यूल तो होंगे वाटर के, लेकिन कुछ पार्टिकल्स साल्ट के भी होंगे। लेकिन जब यहाँ प्योर वाटर है तो देखिए सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हैं, और वाटर मॉलिक्यूल वेपराइजेबल है, दे आर वोलेटाइल। तो वेपर सिर्फ और सिर्फ वाटर की बनेंगी, न कि साल्ट की। तो यहाँ पर पूरी सरफेस पर एवेपोरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि सरफेस पर जहां भी साल्ट मॉलिक्यूल हैं, साल्ट के पार्टिकल हैं,
वहां पर एवेपोरेशन नहीं होगा, वहां वेपराइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर वेपर कम बनेंगी। और यहाँ देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस पर ही वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो पूरी की पूरी सरफेस पर ही वेपर बनेंगी और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये तो था इसका रीजन, ये तो था इसका कॉज कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? तो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जहां साल्ट वाटर या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सरफेस पर जहां पर एवेपोरेशन होना है, जहां पर वेपराइजेशन होना है, वहां पर कुछ पार्टिकल्स साल्ट के हैं और साल्ट पार्टिकल्स वेपोराइज नहीं हो रहे, तो वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो लेट XA mole fraction of solvent, XB mole fraction of solute। मान लीजिए इसमें ये जो है, इसमें A solvent है और B solute है। Now by using Raoult's law for non-volatile solute, we get, अगर हम राउल्ट लॉ जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने पहले पढ़ा है, उसका अगर इसको अप्लाई करें इसके ऊपर, तो क्या होगा? पीएच यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए, क्योंकि सोलवेंट के मॉलिक्यूल की ही वेपर बननी है। तो ये राउल्ट लॉ है कि सॉल्यूशन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के। और पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और वी कैन से पी एस बाई पी नॉट ए, और सिंपली वी कैन से पी नॉट। हम इसको पी नॉट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और पी एच क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको यहां लेकर आए तो पी एच बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें, तो अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो कि राउल्ट लॉ है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया, वो क्या है? पी एच बाई पी नॉट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बटे बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट न कि सॉल्वेंट। तो वी कैन रीराइट इक्वेशन 1, पी नॉट पी एच बाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी एज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी।
क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का एक होता है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक्स ए और एक्स बी। तो हमने एक्स ए को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स बी से, इस इक्वेशन से। तो अब इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस सी एस बाई पी नॉट, और वी कैन से एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली लिंक्ड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्योंकि एक्स बी है क्या? एक्स बी है मोल फ्रैक्शन। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका? सोल्यूट का। किसका? सोल्यूट का। पी नोट क्या है? पी नोट है वेपर प्रेशर किसका? प्योर सॉल्वेंट का। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। तो ये तो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम एक आर्टिकल और करते हैं छोटा सा। इस रिजल्ट को हम रब नहीं करेंगे, टॉपिक है कैलकुलेट मोलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। नाउ ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है। एक्स बी किसके बराबर होगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब एन ए क्या होता है? एन है क्या? एन है नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई मोलर मास। तो उसके अगर ग्राम में वेट को हम डिवाइड कर दें किससे? मोलर मास से, तो क्या आएगा? और हम इसको ये भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। देखिए ये जो सिंबल है ये इक्वल्स टू नहीं है, ये नियरली इक्वल्स टू अ सिंबल है। ये इक्वल्स टू अ सिंबल है, ये नियरली इक्वल्स टू अ सिंबल है। एन बी बाई एन ए। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल काफी ज्यादा हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल काफी कम हैं। तो यहां मान लीजिए 100 मोल वाटर के हैं और 2 मोल साल्ट के हैं। तो ये कितना आएगा? 2/100 या 2/102। क्योंकि 2 से, क्योंकि ये बहुत कम है, एज हम इसको एक नए तरीके से ले लेते हैं। बिकॉज एन बी लेस देन एन ए। क्योंकि एन बी काफी छोटा है एन ए से, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। वी कैन नेग्लेक्ट। नाउ एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यही लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए।
WB बाई MB। B का मास ग्राम में बटे बाई B का मोलर मास, और बाई WA बाई MA। A का मास ग्राम में बाई A का मोलर मास, तो क्या आएगा? P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। अगर हमें सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर का पता हो और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का पता हो, तो हम सॉल्वेंट या सोल्यूट किसी का भी मॉलिक्यूलर मास इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमें रिलेटिव लोडिंग का पता हो, अगर हमें इस क्वांटिटी का पता हो कि कितनी रिलेटिव लोडिंग हुई है, तो हम उसको यहाँ रख के बाकी वैल्यू यहाँ पुट करके ए और बी, सोल्यूट और सॉल्वेंट, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए आपका इतना काफी है।